आपका नाम बनाना है, वो नाम जो सिर्फ मेरा है, जिसके आगे किसी और का नाम नहीं आना है। अब नहीं जानना है आप किसी और को कि कोई मेरे लिए क्या सोचता है। बस मैं एक औरत हूँ जो मुझे फिर से अपना नाम इस दुनिया में बनाना है। तो बहुत बहुत इस महफिल में उपस्थित सभी लोगों को मैं शिवाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार पहचान फैमिली ने आज से 2 महीने पहले मुझे मौका दिया था एक शायर के तौर पे अपने आप को खड़ा करने का, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि एक बार फिर से मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ। आज क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कभी लिख के नहीं लाती, मैं हमेशा इंस्टेंट बनाती हूँ, इंस्टेंट बोलती हूँ। तो आज भी बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जो आज मैं 4 टॉपिक्स लेके आई हूँ वो बहुत हम सबके लिए बहुत स्पेशल हैं। सबसे पहला एहसास पे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि एहसास एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम सबका जीवन अधूरा है। बिना एहसास के जीना मौत के बराबर है। बिना एहसास के जीना मौत के बराबर है। ज़िंदगी को जीना बिना एहसास के दिलबर के बिना बराबर है। लगे अगर एहसास अधूरा है तो पा लेना उस साथ को। लगे कि अगर एहसास अधूरा है तो पा लेना उस साथ को जिससे तुम्हारा एहसास पूरा हो जाए। एहसास चाहे मोहब्बत का हो या फिर किसी को शिद्दत से पाने का हो। एहसास चाहे मोहब्बत का हो या फिर किसी को शिद्दत से पाने का हो। एहसास तो एहसास है जो सिर्फ दिल लगाने से ही होता है। दूसरा है इबादत हम अपनों के लिए करते हैं। ख़ास जैसे सबसे पहले इबादत अपने माँ बाप के लिए करते हैं, फिर अपने परिवार के लिए करते हैं, फिर अपने उस ख़ास के लिए करते हैं जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। तो उसी ख़ास के लिए मैं ये सुनाना चाहती हूँ। इबादत तो बहुत की थी मैंने उसे पाने के लिए। इबादत तो बहुत की थी मैंने उसे पाने के लिए। एक लंबा सफ़र तय किया था उसे पाने के लिए। वो सफ़र मेरा बीच मझधार में ही रह गया। वो आगे निकल गया और मैं पीछे ही रह गया। इबादत हम खुदा से करते हैं किसी को पाने के लिए, पर अगर हमें ना मिले तो हमारी इबादत अधूरी रह जाती है। वो इबादती क्या जो किसी को ना मिला पाए। वो मोहब्बती क्या जो किसी को ज़िंदा न रख पाए। तीसरा है दोस्ती। एहसास इबादत, क्योंकि जब एहसास जगता है तब इबादत करते हैं, क्योंकि एक एहसास से हम इस इंसान को पा लेते हैं। इबादत करते हैं कि वो हमसे खो ना जाए, और जब वो हमें मिल जाता है तो एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। तो दोस्ती पे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान के बाद दोस्ती ने ही संभाला मुझे। मेरे दोस्त मेरे लिए वो खुदा हैं। जब मैं तबाह हो गई थी तब उन्होंने मुझे संभाला था। जब लगा था कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं, तब उन दोस्तों ने ही मुझे संवारा था। मिट गई थी हस्ती मेरी ज़माने से, लेकिन उस दोस्तों ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारा अभी कारवां बाकी है। तुम्हें चलना है अपने सफ़र में, अभी तो ज़माने को बताना है कि तुम्हारी क्या पहचान है। दोस्ती के बाद इश्क आता है। इश्क जो सबसे अलग होता है, सबसे बेगाना होता है, क्योंकि इश्क में डूबने के बाद इंसान खुद को भूल जाता है, सिर्फ उसको याद रखता है जिसके साथ वो इश्क निभाता है। तो इश्क पे सुनाना चाहूँगी। इश्क करके हम खुद को भूल गए थे। खुद से मिलना, खुद से बातें करना भूल गए थे। बस लगता था कि दिन रात वो हमारे सामने बैठा रहे और उसके साथ हम गुफ्तगू करते रहें। पर हमें क्या पता था कि वो इश्क में दगा दे जाएगा। पर हमें क्या पता था
इश्क में वो हमें दगा दे जाएगा, ज़िंदगी नहीं मौत ने हमारा इश्क अधूरा कर दिया। अब आखिरी शब्द है मौत। ये मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी इन्हीं 5 शब्दों से जुड़ी है। एहसास शुरू हो के मौत तक सिमटी है। मैं मौत से अब डरती नहीं, मैं मौत से अब डरती नहीं, मौत को खुली बाहों से सुकारती हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अंतिम सच मौत ही है। मौत ने जहाँ हमारे अपनों को दूर किया, वहीं हमें फिर से ज़िंदा किया। ज़िंदा एक नई सोच के साथ कि तुम्हें अकेले चलना है, अकेले अपने सफ़र को तय करना है, अकेले अपनी मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे। इस बात को मौत ने हमें हमेशा सिखाया है। मौत से हम चाहे कितनी नफ़रत कर सकें, पर वो ऐसी सच्चाई है जिसको हम झुठला नहीं सकते। मौत वो एक एहसास है, मौत वो इबादत है, मौत वो दोस्ती है, मौत वो इश्क है जो सबको होती है, पर उसको कोई निभाता नहीं है, उसको कोई जताता नहीं है। मौत से हम सभी बेगाने रहते हैं, पर मौत को कोई अपनाता नहीं है। अगर मौत को कोई अपना ले, अगर मौत को कोई अपना ले, तो ये लाइन आखिरी होगी मेरी कि मौत को कोई अपना ले तो याद रखना दोस्तों, इस ज़िंदगी से जाने में कभी तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक औरत की ज़िंदगी ना बहुत मुश्किलों भरी होती है। लोग कहते हैं कि वो औरत बहुत लकी होती है, बट अगर देखा जाए, अगर औरत अपनी ज़िंदगी अकेले जी रही होती है और फैमिली के साथ, तो वाकई बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत ऐसे पड़ाव आते हैं जिससे गुज़र पाना एक आम व्यक्ति के लिए, जो खासकर आदमियों के लिए बोलूँगी, बहुत मुश्किल है। अगर औरत ठान लेना तो बिना आदमी के अपने परिवार को भी चला सकती है, अपने बच्चे को भी पाल सकती है, अपना वो मुकाम भी हासिल कर सकती है और अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। तो औरतों पे ही मैं बोलना चाहूँगी कि आसान नहीं था सफ़र मेरा, आसान नहीं था सफ़र मेरा किसी और घरेंदू के छोड़कर, आसान नहीं था सफ़र मेरा किसी और घरौंदे को छोड़कर, किसी और के घर की परछाई बनना। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी और ने लिया और थमा दिया किसी और के हाथों में। मैंने अपनी ज़िंदगी को कभी खुद जिया नहीं, कभी खुद समझा नहीं, किसी और के आंगन का फूल, किसी और के बाग का पौधा बन गया। आज जब सोचती हूँ खुद के जीवन का आधार क्या है, तो लगता है मेरा वजूद कहाँ है। लगता है कि मैं तो बस किसी और की ज़िंदगी से आकर किसी और की ज़िंदगी में शामिल हो गई। किसी और ने मेरा हाथ थमाकर वहाँ पर ला दिया, किसी और ने मेरा हाथ थाम कर वहाँ से मुझे यहाँ तक ला दिया। लेकिन अब किसी और हाथ को नहीं थामना, किसी और साथ को नहीं पाना, बस खुद के साथ, खुद के हाथ थाम कर अपनी ज़िंदगी को पाना है। वो ज़िंदगी जो मुझे उस ईश्वर ने दी है, एक ज़िंदगी का मकसद दिया है, उस मकसद को जीना है, अपने आप का नाम बनाना है। वो नाम जो सिर्फ मेरा है, जिसके आगे किसी और का नाम नहीं आना है। अब नहीं जानना है आप किसी और को कि कोई मेरे लिए क्या सोचता है। बस मैं एक औरत हूँ जो मुझे फिर से अपना नाम इस दुनिया में बनाना है। तो बहुत बहुत